नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माय पीसीएस स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग के पॉलिटी सेक्शन पे रहेगी और इस पॉलिटी सेक्शन में हम लोगों ने एक क्वेश्चंस बैंक तैयार किया है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आधारित है और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहाँ जो यूपीपीएससी के जो वर्तमान में पैटर्न चल रहे हैं उसके माध्यम से उसी को एक बेस बनाकर इसको नोट्स को इस क्वेश्चंस को तैयार किया गया है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जो पॉलिटी है, पॉलिटी को कई सेक्शंस होते हैं, उसको उस टॉपिक वाइज़ इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन को एक क्वेश्चन बैंक बनाने का प्रयास किया है और उसी के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन को यहाँ पे लाया गया है। जो भी यूपीपीएससी में प्रीवियस ईयर में जितने भी यूपीपीएससी ने एग्ज़ाम कराए हैं उसके सारे क्वेश्चंस को यहाँ इंक्लूड किया गया है और एक क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में तैयार करके आप लोग को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो ये यूपीपीएससी जो आगामी परीक्षा है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको अगर आप लोग देख के जाते हैं तो आप लोग का कम से कम इस क्वेश्चन से 8 से 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल इससे डायरेक्ट आप लोग को मिलेंगे। तो बिल्कुल इस वीडियो को निश्चिंत होकर देख के जाइए और ज़्यादा वीडियो नहीं, ये कम से कम 1 से 2 घंटे की वीडियो होगी और 1 से 2 घंटे में अगर आप लोग एग्ज़ाम से 9 दिन 10 दिन पहले अगर आप लोग को ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप लोग को मिल जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। कम समय में ज़्यादा नंबर गेन करने का ये एक अच्छा रास्ता होगा आप लोग के पास। तो आइए चलिए उसी के साथ हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो हम लोग का टॉपिक है, भारतीय संविधान का स्रोत। जो हम लोग के संविधान में कहाँ-कहाँ से किस देश से क्या-क्या चीज़ें ली गई हैं, क्या भारतीय संविधान के बनाने में कौन से स्रोत हैं, उसको हम लोग यहाँ पे उसके 10 से 12 क्वेश्चंस को हम लोग यूपीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए वहाँ 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 से लेके सारे एक जगह हम लोग कलेक्शन करके आप लोग के लिए लाया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का टॉपिक संविधान के स्रोत से पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। यानी जो प्रियम्बल है हमारा, भारत का संविधान में प्रियम्बल उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है? तो अगर इसमें देश की बात करें तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से। तो उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे? ऑप्शन डी सही हो गया। थोड़ा-सा थिकनेस बढ़ा लें पेन की। हाँ, तो आइए ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ऑप्शन डी सही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, उसके बारे में यहाँ पे कह रहा है, 4 ऑप्शन दिए गए। इन्हीं चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि सबसे सर्वोच्च क्या है? तो पहला है सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद और धर्म। तो अगर इसमें हम लोग देखें तो ऑप्शन अगर संविधान संविधान के ही बेस पे यहाँ पे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय में जो भी डिसीजंस या कोई भी कार्य किया जाता है तो वो भारतीय संविधान को परिप्रेक्ष्य में रख के ही कोई भी डिसीजन दिया जाता है जो हमारे भारतीय संविधान में उल्लेखित है उसी के माध्यम से। तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान से बड़ी नहीं है, यानी संविधान क्या है यहाँ पे? सर्वोच्च है। संसद, अगर संसद की यहाँ पे बात की जाए तो संसद क्या है? संसद संसद में जो भी कानून बनाए जाते हैं वो संविधान के एक अनुपालन के अनुसार ही संसद में कानून निर्माण किया जाता है। तो ये भी क्या हो गया? यानी ये भी इसका भी बेस क्या है? संविधान है, यानी संविधान यहाँ पे भी सर्वोच्च है। धर्म की बात करें तो धर्म संविधान में हमारे यहाँ पे उद्देशिका में ही
धर्मनिरपेक्षता की बात की जा रही है, तो यहाँ पे धर्म से कोई लेना-देना नहीं है, तो यहाँ पे देखें तो ऑप्शन बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। संविधान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे सर्वोच्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू जो है कि इस संकल्पना किस देश से ली गई है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसएसआर और ऑस्ट्रेलिया। सॉरी। तो जो जुडिशियल रिव्यू है उसको, हाँ, तो जो जुडिशियल रिव्यू है उसको किस देश से लिया गया है? तो अगर इसकी बात करें जुडिशियल रिव्यू की, तो जुडिशियल रिव्यू संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। भारत की संघात्मक व्यवस्था संघ किस देश के पद्धति पर आधारित है? यानी जो भारत के संघात्मक व्यवस्था है अ, उसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसकी बात करें तो संघात्मक व्यवस्था कनाडा के से लिया गया है, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया। जो भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना कहाँ से लिया गया यानी संघ? तो ये ऑप्शन दिया अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से या स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अमेरिका अधिनियम से राज्यों का संघ की संकल्पना ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। यानी यहाँ पे समवर्ती सूची की बात की जा रही है, जहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों के जो मुद्दे होते हैं वहाँ पे उस पे कानून समवर्ती सूची के अंतर्गत बनाया जाता है। तो इसमें अ, अगर बात करें समवर्ती सूची की सूची की अवधारणा कहाँ से ग्रहण की गई है, तो ये पहला ऑप्शन दिया कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इटली के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही जो हमारे 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची के जो प्रावधान किया गया है, समवर्ती सूची की जो व्याख्या दी गई है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ही लिया गया है। तो ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारत क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो जो डीपीएसपी है, भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी की संकल्पना आई है, वो किस देश के संविधान पे आधारित है? तो डीपीएसपी की जो अवधारणा भारतीय संविधान में ली गई है, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा, प्रतिनिधित्व अ, देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरणों से प्रभावित हुए। यानी जो राज्यसभा का गठन होता है उसमें उनके सदस्य जो होते हैं उनके उनके लिए क्या देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन तो होता नहीं है जनता के द्वारा, ये इनका राज्यसभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो उसमें प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा प्रतिनिधित्व का जो मानदंड को देखा जाता है, उसको हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं ने किससे प्रभावित होकर जो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, में से किसके उदाहरण से प्रभावित हुए थे? यानी तो ये ऑप्शन आयरिश गणतंत्र से प्रभावित होकर जो हमारे भारतीय संविधान निर्माता थे, राज्यसभा के गठन में जो प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा का प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माताओं का जो
दिमाग में आया था, तो ये आयरिश गणतंत्र से उन्होंने इसको लिया है, ग्रहण किया है। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा, आयरिश गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछ रहा है, यानी 3 ऑप्शन हमारे मैच होंगे और 1 ऑप्शन मैच नहीं होगा। तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, बिल्कुल सही है ये। मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और नेक्स्ट ऑप्शन है राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य यहाँ पे डीपीएसपी की बात की जा रही है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था डीपीएसपी किससे लिए थे? लैंड के संविधान से आया था। क्वेश्चन नंबर 7 में ही ऊपर ही यहीं पे था डीपीएसपी की संकल्पना किस देश के संविधान से आधारित है? आयरलैंड। तो यहाँ पे क्या हो गया? बिल्कुल सही मैच है। राज्य के नीति निदेशक तत्व किससे है? आयरलैंड से लिया गया है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से, बिल्कुल ये गलत है। केंद्र की अवशेष शक्तियां ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया गया है। और अगर नेक्स्ट ऑप्शन देखें आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से, तो बिल्कुल सही है। आपातकालीन जो शक्तियों का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी सही है क्वेश्चन नंबर 9 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? अ, दो सूचियां दी हुई हैं, अ, सूची 1 और सूची 2। इन सूचियों को हमें मिलाना है। तो आइए थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिस टाइपिंग है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि दोनों सूचियों में नंबरिंग सेम दी हुई है 1 1 2 2, तो थोड़ा इसको हम लोग सही कर लेते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ए होगा और दूसरे में यहाँ पे बी होगा, तीसरे में यहाँ पे सी होगा और चौथा डी होगा हमारा। अब हमारा क्वेश्चन पूर्ण रूप से सॉल्व करने लायक हो गया है। तो आइए देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है विधि का शासन। तो विधि का शासन बात करें तो ये किस देश से के संविधान से लिया गया है? तो विधि का शासन को देखें तो ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और दूसरा देखें बी देखें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की बात करें तो ये जापान से लिया गया है। और नेक्स्ट सी की बात करें राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। जो भी राष्ट्रपति के जो विचारार्थ जो राज्यपाल द्वारा भेजा गया है उसको राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रख लेना, यानी ये इसका प्रावधान ये अ, अ, कनाडा के संविधान से इसको ग्रहण किया गया है। और नेक्स्ट बात करें डी की विस्तृत उभयनिष्ठ सूची। तो अभी हम लोगों ने देखा था ऊपर सूचियों के बारे कहाँ से है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन डी का ए हो गया। इसमें अगर हम मैचिंग करें तो ए के साथ क्या मैच हो रहा है? ए के साथ 2, बी के साथ 3 और सी के साथ 4 और डी के साथ 1। तो इस प्रकार से अगर हम देखें ए के साथ 2 किस-किस ऑप्शन में है? ए के साथ इसमें 2 नहीं है, गलत है, ये भी नहीं है। 2 ऑप्शन हमारे बचते हैं, ये और बी और सी। और नेक्स्ट देखते हैं बी और 3। बी के साथ 3 तो ये भी खत्म। ऑप्शन डी हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, यानी जो मौलिक कर्तव्य है जो हमारे भाग मौलिक कर्तव्य भाग इसमें है 4 ए। मौलिक कर्तव्य हम लोग किसमें है? भाग 4 ए। तो अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो मौलिक कर्तव्य हम लोग का कहाँ पे है? इसमें भाग ए में है। तो यहाँ पे पूछ रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये जो पूर्ण सोवियत संघ था वहां से लिया गया, यानी रूस
रूस से लिया गया है, यानी ऑप्शन सी सही है हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12। भारत का संविधान, यहाँ पे देखिए कथन और कारण का क्वेश्चंस है, और इसमें एक चीज आप लोग को और देखने को मिलेगी, आइए देखते हैं। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है, तो बिल्कुल ये कथन बिल्कुल सही है। भारत का संविधान लंबा हो गया और होता ही जा रहा है, क्योंकि संशोधनों के माध्यम से संविधान में अन्य प्रावधानों को जोड़ा जा रहा है, तो भारतीय संविधान जो है और लंबा ही होता जा रहा है। तो ये बिल्कुल कथन सत्य है। नेक्स्ट कारण इसका देखते हैं, इसकी व्याख्या क्या यहाँ पे आर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखें तो यहाँ पे आर है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो क्या आर जो कारण है वो ए की व्याख्या कर पा रहा है? तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है कारण में। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो अगर कारण की बात करें तो यहाँ पे तो कारण सही दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार जो है का अध्याय जो है, भाग जो है, कहाँ से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो बिल्कुल ये सही है। यानी कथन भी सही है, कारण भी सही है। लेकिन एक चीज इसमें हमें देखने को मिल रही है कि इन दोनों में कोई संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है। यानी पहले में कह रहा है भारत का संविधान अधिक लंबा होता जा रहा है, और दूसरे में मौलिक, यहाँ भाग की बात कर रहा है कि मौलिक अधिकार कहाँ किस देश के संविधान से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से। तो इसमें कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हम लोग का ऑप्शन क्या दिया हुआ है, हमें देख, पहला ऑप्शन का ए तथा आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि इनके कोई रिलेशन ही नहीं मिल रहे हैं। और दूसरा देखें, ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही है। आर जो है जो कारण है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या है। ए सही है परंतु आर गलत है, बिल्कुल गलत। ए गलत है परंतु आर सही है। ये अब तो यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमारा क्या है, ऑप्शन बी सही है। ए तथा आर दोनों कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक पार्ट जो भारतीय संविधान का स्रोत था, उससे लगभग 12 क्वेश्चंस बने हुए हैं, जो विभिन्न यूपीपीएससी के एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, और अति संभावित प्रश्न इसी से संबंधित, इसी से थोड़ा सा इंटरचेंज करते हुए क्वेश्चंस आपको यूपीपीएससी आरओ आरओ में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो इसको आप लोग एक बार देख के जाइएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। अब यहाँ पे भारतीय संविधान के प्रमुख भागों की बात की जा रही है। जो हमारे 22 भाग हैं भारतीय संविधान में, उसके में क्या क्या, कौन से भाग में क्या चीजें, किसका प्रावधान किया गया, तो इससे संबंधित इस टॉपिक में केवल भारतीय संविधान के भागों से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बने हैं उसको एक जगह कंपाइल करके रखा गया है, और इससे हम लोग को अभी कम से कम 12 से 15 क्वेश्चंस देखने को आप लोग को केवल भारतीय संविधान के प्रमुख भागों से देखने को मिलेगा, जो विभिन्न यूपीपीएससी के विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के कितने भागों में विभाजित किया गया? देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या आ गया है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया, यानी भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो अभी आप लोगों को हेडिंग में ही हमने बताया है कि 22 भाग है, और आप लोग जानते भी होंगे ये बहुत इजी है। कोई भी अगर पॉलिटी पढ़ रहा है तो सबसे पहले कि भारतीय संविधान के में कितने अनुच्छेद है, कितने भाग है, कितने अनुसूचियां हैं। तो ये भारतीय संविधान में 22 भागों में विभाजित किया गया है।
तो ऑप्शन बी हम लोग का क्या हो गया यहाँ पे सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी सही सुमेलित यानी जो मैच नहीं उसे हमें ढूंढना है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं नागरिकता संविधान का भाग नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में इसका प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 में किया गया है। दूसरा क्या है, मौलिक अधिकार भाग 3 बिल्कुल सही है। ये भी मौलिक अधिकार से जो भी संबंधित बातें हैं, प्रावधान है, वो संविधान के भाग 3 में है, वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 4 ए में सॉरी 6 ए यहाँ पे दिया हुआ है। तो मौलिक कर्तव्य जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य 4 ए में मौलिक कर्तव्य का वर्णन प्रावधान 4 ए में किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा मैचिंग नहीं है, गलत है। नेक्स्ट देखते हैं राज्य राज्यों की बातें भाग 6 में कही गई है, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी गलत है, जो कि मैच नहीं है। तो ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। इसमें भी अब देखिए यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा था, यहाँ पे सुमेलित है पूछा है। ठीक है, इसका इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। तो संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जस्ट ऊपर ही देखा है कि दूसरा भाग किससे संबंधित है, नागरिकता से संबंधित है। तो संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार किस में है, भाग 3 में है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता बिल्कुल गलत है। अभी यहाँ पे हम लोग ने देखा क्या है, नागरिकता किस पे है, भाग 2 में है, तो ये भी गलत है। देखिए संविधान का चौथा अ, संविधान का चौथा भाग अ, अ, संविधान का चौथा भाग चौथा भाग 4 क में यहाँ पे 4 ए होगा, यानी क यानी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। सॉरी यहाँ 6 लिख गया है, 4 तो बिल्कुल सही है यहाँ पे, ये ऑप्शन सही है, यही ऑप्शन सुमेलित है। नेक्स्ट में ऑप्शन को भी देख लेते हैं। संविधान का 5वां भाग राज्य के निधि निदेशक सिद्धांत से है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। संविधान का 5वां भाग संबंधित है संघ से। जो यूनियन होती है, संघ होता है, उससे संबंधित है। यानी भारतीय संविधान के भाग 5 में किससे संघ के प्रावधान संघ से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो भाग 5 के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व किस में है, नीति निदेशक तत्व की बात करें तो इसके भाग 4 में नीति निदेशक तत्व से संबंधित किया गया है, प्रावधान है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन ये भी गलत है। यानी जो मैचिंग है हमारा देखा जाए सही ढंग से, तो भारत का संविधान 4 ए में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। तो बिल्कुल ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, निम्न विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लेखित है व्यवस्थित कीजिए। अब यहाँ पे जैसे जैसे संविधान में भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, तो उसी को यहाँ पे हमें क्रम अनुसार लगाना है। तो पहला क्या है, संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो बिल्कुल पहले नंबर पे संघ और राज्य क्षेत्र होगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे क्या आती है, हमारा नागरिकता आता है, ठीक। तो पहले नंबर पे क्या होगा, 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर नागरिकता हो गया। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो राज्य के नीति निदेशक तत्व ये आएगा, क्योंकि ये राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है 4 में है, भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व है। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो ये 4 ए में है, यानी डीपीएसपी के बाद
मौलिक कर्तव्य की क्रम आता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 4 क्या हो गया 3 और यहाँ पे 4। तो इस प्रकार से हम अगर सीरियल में लगाएँ तो क्या हो गया पहला, पहले के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा और चौथे के बाद दूसरा। और इस प्रकार से हमारी मैचिंग ऑप्शन ए की हो रही है, यानी 1, 3, 4 और 2 संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, उसके बाद नागरिकता, उसके बाद डीपीएसपी, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? और एक तरफ प्रावधान दिया गया है और एक तरफ संविधान का भाग दिया हुआ है। ठीक है, तो नागरिकता अभी हम लोगों ने ऊपर देखा, नागरिकता किससे संबंधित है? भाग 2 में क्या है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। और दूसरे देखें, संघ राज्य क्षेत्र। यहाँ संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज की बात की जा रही है। तो यूनियन टेरिटरीज को अगर हम देखें तो यूनियन टेरिटरीज भाग 7 में नहीं है। यूनियन टेरिटरीज की बात करें, संघ राज्य क्षेत्र की बात करें हम, तो संघ राज्य क्षेत्र हमारा आता है भाग 8 में। सॉरी, हाँ, तो संघ राज्य क्षेत्र क्या आता है? भाग ये 8 का विषय है। तो संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में इसके संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जो भी यूनियन टेरिटरीज होती है उससे संबंधित जो भी है, भाग 8 में इसके संबंधित प्रावधान जो भी उल्लेख है उसमें भाग 8 में किया गया है। तो बिल्कुल सही सुमेलित नहीं पूछ रहे थे, ये भी सही, ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि यहाँ पे 7 दिया और भाग 8 में है। बिल्कुल ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, नगरपालिका भाग 9 ए में है, बिल्कुल सही है। और अगर हम भाग यहाँ पे 9 की बात करें तो भाग 9 में क्या है? पंचायत है। भाग 9 में क्या होता है? पंचायत से संबंधित है, म्यूनिसिपैलिटी से, और सॉरी, पंचायत से है। और निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन भी भाग 15 में है, बिल्कुल सही है। निर्वाचन आयोग भाग 15 में इसका प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे अगर हम प्रश्न के अनुसार देखें तो ऑप्शन बी हमारा सही है, जो कि सुमेलित नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में नहीं बल्कि भाग 8 में है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? यहाँ पे भी दो मैचिंग का क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। और सूची 1 में सॉरी दोस्तों, थोड़ा-सा यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मिस टाइप हो गए हैं। यहाँ पे भाग आगे, यहाँ पे भाग जो था वहाँ यहाँ नहीं लिखा गया है। तो देखते हैं थोड़ा-सा इसमें कौन-कौन सा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनाया गया वहाँ पे यहाँ पे होगा भाग, भारतीय संविधान के भाग यहाँ पे 9 दिया गया है, जो कि हम देख पा रहे हैं और इसी के अकॉर्डिंग सही भी होगा, देखिएगा आप लोग आगे। और भारतीय संविधान का भाग यहाँ पे 8 है और भारतीय संविधान का भाग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 4 ए से है। और नेक्स्ट के क्वेश्चन में देखें, इसके भारतीय संविधान का भाग यहाँ पे 9 ए की बात कही गई है। तो आइए अब इसको हम लोग देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन पूर्ण हो गया है, तो इसके माध्यम से आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। और भारतीय संविधान का भाग 9 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है? तो बिल्कुल नहीं। ये अगर हम लोग को मैचिंग कराना है तो भारतीय संविधान का भाग 9, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा भाग 9 किससे संबंधित है, और तो वो है नगर पंचायत से। तो पंचायत हमारा कहाँ पे है? पंचायत हमारा ऑप्शन 3, सॉरी 3 पे मैच हो रहा है, यानी ए का क्या हो गया हमारा? ए का 3। नेक्स्ट देखें,
ए का 3 अगर हम ऑप्शन में देखें तो लिए हमारा ऑप्शन यही मिल गया, क्योंकि ए का 3 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इस प्रकार से हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो गया। लेकिन फिर भी हम लोगों ने मैच करके देख लेते हैं, बाकी भी हमें मालूम चल जाएँगे। भारतीय संविधान का भाग 8 की बात करें तो अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर ही देखा है, ये भाग 8 क्या है हमारा संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो संघ राज्य क्षेत्र कहाँ गया हमारा? दूसरा भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से, यानी बी का क्या हो गया? बी का 1। नेक्स्ट देखें भारतीय संविधान का भाग 4 ए मूल कर्तव्य से है, तो मूल कर्तव्य क्या है हमारा? 4, यानी सी का अगर 4 आ जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का भाग 9 ए की बात करें तो 9 ए में क्या है? हमारी नगरपालिका से संबंधित बातें कही गई हैं, तो ये ऑप्शन 2 यानी डी का 2। और बिल्कुल जो कि ये हमारी सीरीज ऑप्शन ए से मैच हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सही सुमेलित नहीं पूछा गया है और बताना है भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे एक तरफ प्रावधान दिया गया है, एक तरफ भाग दिया गया है और उसको मैच कराया गया है और इसमें हमें बताना है, यानी 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो मैच हो रहे होंगे, एक ऑप्शन जो होगा मैच नहीं हो रहा होगा। तो आइए देखते हैं पंचायत भाग 9 में है, बिल्कुल सही है। अभी ऊपर ही हम लोग देखे हैं। देखिए भाग से भारतीय संविधान के भाग से देखिए कितने क्वेश्चंस बने हुए हैं और लगभग लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं और टॉपिक भी देखा जाए तो वही प्रमुख भागों से है और देखिए कितने क्वेश्चंस भागों से बने हुए हैं। तो पंचायत जो है हमारे क्या में भाग 9 से संबंधित है और नगरपालिका को देखें तो बिल्कुल 9 से संबंधित है। सहकारी समितियां सहकारी समितियां से बात करें तो ये भी भाग 9 ख से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अधिकरण, अब यहाँ पे अधिकरण की बात करें तो अधिकरण हमारा क्या है? अधिकरण की बात करें तो अधिकरण 14 ए का भाग 14 ए यानी 14 ए में अधिकरण का प्रावधान किया गया है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है? ऑप्शन डी गलत है, जो कि मैच नहीं है। तो ये संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो गया है बिल्कुल। ये मैच नहीं हो, भाग अधिकरण भाग 10 में ना होके भाग 14 ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो देखिए पंचायत की अगर बात करें तो डायरेक्ट हम अगर पंचायत से ही पकड़ना चाहें तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए सही हो गया। भाग 9 में पंचायत से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायत बनाने का परिकल्पना की गई है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? इसमें भी मैचिंग का क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। तो आइए मैच कराते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है मौलिक अधिकार किस भाग से है? तो मौलिक अधिकार अभी हम लोगों ने ऊपर जस्ट देखा है भाग 3 से। मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित किया गया है। तो ए का अगर हम देखें तो ए का आ जाएगा अ, ए का 2, ये मौलिक अधिकार 2 में क्या है? भाग 3, यस भाग 3 मौलिक अधिकार भाग 3 भारत का संविधान, बिल्कुल ये मैच कर गया, यानी ए का हमारा क्या हो गया? 2। नेक्स्ट देखते हैं मौलिक कर्तव्य की बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा है 4 ए की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे भाग 4 भारत का संविधान यानी बी का 1। और नेक्स्ट देखें संघ की बात करें तो संघ किस में था हम लोग का? अभी हम लोगों ने देखा था भाग
5 में सी का 4 और लास्ट क्या बच गया? डी आपातकाल आपात उपबंध की बात करें तो भाग 18 में आपात उपबंध से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो यानी डी का हमारा हो गया क्या? डी का 4, ओ सॉरी डी का 3। तो इस सीरीज को फॉलो करें तो हमारा ऑप्शन ए सही आ रहा है, 2 1 4 3 बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 21 का ए बिल्कुल सही है, क्योंकि मौलिक अधिकार किससे भाग 3 से है और मौलिक कर्तव्य भाग 4 से, संघ भाग 5 से, आपात उपबंध 18 से, भाग 18 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सही सुमेलित नहीं यानी 3 ऑप्शन हमें सही मिलेंगे, एक गलत मिलेगा। उसे मूल कर्तव्य भाग 4 क में है, बिल्कुल सही है 4A। राज्य राज्य की बातें किसमें कही गई है? राज्य की बातें 6 में कही गई है, बिल्कुल सही है ये भी। भारत का महान्यायवादी भाग 13 तो बिल्कुल गलत है यहाँ पे। अगर भाग 13 की बात किया जाए तो भाग 13 में हमें भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार और वाणिज्य और समागम से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 में आती हैं, तो बिल्कुल ये सही है। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भाग 14 में आती हैं। तो और अगर इसमें हम महान्यायवादी की बात करें तो महान्यायवादी हम लोग का आते हैं। हाँ, तो आइए चलिए हम लोग का ऑप्शन इसमें क्या सही हुआ था? 22 क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी सही है। भारत का न्यायवादी भाग 3 से संबंधित नहीं है, तो ये गलत है। भाग 13 में क्या है? भाग 13 संबंधित है अ, भारत के राज्य के अंदर व्यापार वाणिज्य और समागम से। तो ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है? यानी जो संविधान के प्रावधान है और भाग हैं जो इसमें हमें बताना कि सही सुमेलित कौन नहीं है। तो राजभाषा भाग 17 बिल्कुल सही है। भाग 17 में क्या है? राजभाषा की बातें कही गई हैं, मतलब राजभाषा से का प्रावधान भाग 17 में किया गया है। संघ राज क्षेत्र बिल्कुल सही है, 8 यूनियन टेरिटरीज अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। और नेक्स्ट देखिए, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र भाग 10 में इसकी बातें कही गई हैं, तो बिल्कुल सही है। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। अधिकरण भाग 11 ये बिल्कुल गलत है। अधिकरण की अगर हम बात करें तो अधिकरण हमारा क्या है? अधिकरण भाग 14A से संबंधित है। और भाग यहाँ पे 11 की बात करें तो भाग 11 क्या है? संघ और राज्य के बीच संबंध से स्थापित से संबंधित है। तो ये हमारा क्या हो गया? सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन डी हम लोग का क्या है? सही सुमेलित नहीं है। तो 23 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? यानी यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जो और अध्याय है जो संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो भाग 11 और अध्याय 1। जो भाग 11 और अध्याय 1 है, ऑप्शन क्या दिया है? भाग 11 और अध्याय 1 से, भाग 11 और अध्याय 2 से, भाग 12 और अध्याय 1 से, भाग 12 और अध्याय 2 से। तो अगर हम लोग यहाँ पे भारतीय भाग और अध्याय राज्यों के बीच विधायी जो संबंध के बारे में अगर देखें तो वो भाग 11 और अध्याय 1 से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 को ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अगर देखें
तो इसमें मैचिंग का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और हमें बताना है कौन-सा ऑप्शन सही है। तो आइए देखते हैं संविधान का भाग 15 संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? तो संविधान का अगर भाग 15 देखें तो ये किससे संबंधित है? निर्वाचन से संबंधित है। तो भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। और नेक्स्ट देखें दूसरा क्या है? बी क्या है? संविधान का भाग 16 यानी संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो भाग 16 की अगर बात करें तो ये कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध करने के लिए है। तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध यानी बी का 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही। यानी ए का अगर हम देखें तो ए का 4 जा रहा है, बी का 3 जा रहा है और सी की बात करें संविधान का भाग 17 संविधान का जो भाग 17 है वो किससे संबंधित है? तो संविधान के भाग 17 के आपात उपबंध से संबंधित है, तो बिल्कुल ये जाएगा ए के पास यानी सी का ऑप्शन सॉरी आपात उपबंध क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी क्वेश्चन नंबर संविधान का भाग 17 संबंधित है किससे? राजभाषा से संबंधित है। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। संविधान का भाग 7 राजभाषा से है, तो यानी सी का हो जाएगा हमारा क्या? सी का 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट देखें डी का संविधान का भाग 18 संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है? ये आपात उपबंध से संबंधित है, यानी कि डी का 1 हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हाँ, अगर मैचिंग कराएँ ए का 4 देखें हमें कितने जगह मिल रहा है, ए का 4 कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, एक ऑप्शन को छोड़ के। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में पॉलिटी के 2 सेक्शन को देखा। एक भारत के संविधान के प्रमुख भाग और एक भारतीय संविधान के स्रोत। जिससे आप लोगों को इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल सकते हैं और इसे सॉल्व कर लेंगे तो बाकी अन्य जो क्वेश्चन के माध्यम से अन्य जो भाग और उससे संबंधित जो प्रावधान है और इस लगभग 25 क्वेश्चंस हैं 25 क्वेश्चन से अगर इसको पढ़ते हैं तो देखेंगे कि कम से कम 30-35 क्वेश्चन इससे बन रहे हैं और कई फैक्ट्स हमें देखने को उससे संबंधित मिल रहे हैं। तो चलिए अ, दो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे नेक्स्ट टॉपिक से देखेंगे और उसमें भी 2 सेक्शन देखेंगे। संविधान में अनुच्छेद जो हैं उससे संबंधित किस अनुच्छेद में क्या है, किसमें क्या है, उस सारे प्रावधानों को देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग 2 या 3 सेक्शन देखेंगे, वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग होगा। तो लगभग 25, 30, 35 क्वेश्चंस के हर एक वीडियो रहेंगे, आधे-आधे घंटे, 45 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के। तो चलिए, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।